परमेश्वर कबीर जब परमात्मा का अतिरिक्त कुछ भी नहीं था, तब अविनाशी परमात्मा परमेश्वर कबीर साहब जी असंख्य पंखुड़ियों वाले एक विशाल कमल के पुष्प विदेह यानी विलक्षण देह शरीर तेजोमय शरीर में अकेले विराजमान थे। सर्वप्रथम कमल पुष्प पर बैठे बैठे परमात्मा कबीर साहब जी ने अपने एक वचन से एक शक्ति से 4 अमर लोकों की रचना की। पहला अनामी लोक, दूसरा अगम लोक, तीसरा अलख लोक, चौथा सत्य लोक, जहाँ सारे आत्माएं परमात्मा के साथ रहती थीं। ऊपर के इन 4 अमर लोकों में परमेश्वर कबीर साहब जी ने अपने कमल पुष्प की रूपी सिंहासन की रचना की और नाराकार पुरुष रूप में यानी एक सम्राट के समान मुकुट पहनकर ऊपर सफेद छत्र लगाकर महाराज की तरह इन 4 रूपों में विराजमान हुए। अनामी पुरुष जी, अगम पुरुष जी, अलग पुरुष जी, सत्य पुरुष जी। परमेश्वर कबीर साहब जी ने एक वचन सब शक्ति से सतलोक में 16 दीप और मान सरोवर की रचना की। परमेश्वर कबीर साहब जी ने 16 वचनों शब्दों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की, जिसमें नाम है कूर्म, ज्ञानी, विवेक, तेज, सहज, संतोष, सुरति, आनंद, क्षमा, निष्काम, जलरंगी, अचिंत, प्रेम, दयाल, धैर्य, योग, सत्यायन तथा योगजित। परमेश्वर कबीर साहब जी ने अपने 16 पुत्रों में से अपने पुत्र अचिंत को सतलोक की अन्न रचना करने के लिए आदेश दिया और शक्ति सौंप दी। अचिंत ने अपनी सहायता के लिए अपने वचन सब शक्ति से एक पुरुष यानी अक्षर पुरुष परब्रह्म की उत्पत्ति की। अक्षर पुरुष मानसरोवर में स्नान करने गए और कई युग तक जल में ही सो गए। सतलोक में सांसों का शरीर नहीं है। अचिंत जी की प्रार्थना पर अक्षर पुरुष को जगाने के लिए परमेश्वर कबीर साहब जी ने मानसरोवर के अमृत जल से एक अंडा बनाया, उसमें से एक आत्मा प्रवेश की और अंडे को मानसरोवर के जल में छोड़ दिया। जल में अंडे की गड़गड़ाहट से अक्षर पुरुष की निद्रा भंग हुई। उसके कोप यानी क्रोध से अंडा फूटा और उससे ज्योति निरंजन यानी क्षर पुरुष की उत्पत्ति हुई, जो आगे चलकर काल कहलाया। फिर परमात्मा कबीर देव जी ने सारे सृष्टि की रचना स्वयं की। सर्व आत्माओं को अपनी वचन शक्ति से अपने ही सदृश रूप में बनाया। प्रत्येक हंस आत्मा का नूरी शरीर तेज प्रकाश 16 सूर्यों जैसा मानव सदृश ही था, परंतु परमेश्वर के तेज पूर्ण शरीर का करोड़ों सूर्यों से भी अधिक एक रूम कोप का प्रकाश है। परमेश्वर कबीर साहब जी के आदेश से अचिंत जी और अक्षर पुरुष और ज्योति निरंजन तीनों एक ही दीप में रहने लगे। कुछ समय बाद ज्योति निरंजन काल ने अलग स्थान पाने के लिए एक पैर पकड़ा होकर 70 युग तक तप किया। परमेश्वर कबीर जी ने ज्योति निरंजन की इच्छा अनुसार 70 युग तप करने के फलस्वरूप 21 ब्रह्मांड दे दिया। फिर ज्योति निरंजन काल के मन में इच्छा हुई कि इन ब्रह्मांडों में रचना करने के लिए सामग्री चाहिए, इसलिए दूसरी बार 70 युग पूजा किया। ज्योति निरंजन को तप करते देख उस पर मोहित होती हुई हंस आत्माएं। परमेश्वर कबीर साहब जी ने ज्योति निरंजन को कहा कि उन्होंने अपने पहले पुत्र कुर्म को सर्व रचना सामग्री दे रखी है। कुर्म से प्रार्थना करके शिष्टाचार और विनम्र भाव से सामग्री मांग ले। अब ज्योति निरंजन कुर्म जी के पास गया। उस समय कुर्म जी ध्यान अवस्था में थे। ज्योति निरंजन ने बिना किसी शिष्टाचार और प्रार्थना किए ही जबरदस्ती कुर्म जी का मुकुट उतारा, जिसके बाद उस मुकुट से 5 तत्व और 3 गुण रजगुण, तमगुण, सतगुण निकले। ब्रह्मांड में रचना 21 ब्रह्मांड में रचना करने के बाद ज्योति निरंजन ने सोचा कि यहाँ से आत्माएं भी होनी चाहिए, अकेले का मन नहीं लगेगा। इसलिए ज्योति निरंजन तीसरी बार 64 पूजा किया, एक पैर पे खड़ा होकर तप किया। ज्योति निरंजन को तप करते देख मोहित होती हुई आत्माएं, हंस आत्माएं
64 युग तक पश्चात ज्योति निरंजन ने परमेश्वर कबीर जी से आत्माएं मांगी। परमेश्वर कबीर साहब जी ने कहा कि सभी प्रिय हंस आत्माएं मेरा अंश है और मैं इसे किसी भी जप तप साधना से प्रतिफल में नहीं दे सकता। अगर कोई हंस आत्मा अपनी इच्छा से तुम्हारे साथ जाना चाहता है तो वो जा सकता है। परमेश्वर कबीर साहब जी ने सर्व हंस आत्माओं से ज्योति निरंजन के साथ जाने के लिए उनकी इच्छा पूर्ति की। तब काफी देर बाद सर्वप्रथम एक आत्मा ने हाथ उठाकर ज्योति निरंजन के साथ जाने की स्वीकृति दे दी और फिर देखते ही देखते वहां उपस्थित असंख्य आत्माओं ने भी हाथ उठाकर स्वीकृति दे दी कि हम भी ज्योति निरंजन के साथ जाना चाहते हैं। वे सभी आत्माएं पहले से ही ज्योति निरंजन को तप करता देखकर उस पर आसक्त हो चुके थे। जितने भी आत्माएं दिख रहा है वो ज्योति निरंजन के साथ चले आए, जिसमें हम भी हैं। परम पिता परमेश्वर कबीर साहब जी ने सबसे पहले हाथ उठाने वाले हंस आत्मा को एक स्त्री रूप दे दिया। आगे जाकर वही आत्मा दुर्गा की कहलाई। ज्योति निरंजन के साथ जाने की स्वीकृति देने वाली सभी आत्माओं को अपनी वचन शक्ति से उस आत्मा के अंदर सूक्ष्म शरीर में डाल दिया और आशीर्वाद दिया कि आप अपने वचन शक्ति से आत्माओं को उत्पन्न कर सकती हैं। फिर परमात्मा कबीर देव जी ने अपनी वचन शक्ति से सर्व आत्माओं को अपनी वचन शक्ति से अपने सदृश मनुष्य जैसा स्त्री और पुरुष वचन उत्पन्न किया। प्रत्येक हंस आत्मा के शरीर का तेज प्रकाश 16 सूर्यों के समान सदृश है, परंतु परमात्मा के तेजपूर्ण शरीर का करोड़ों सूर्यों से भी अधिक एक रोमकूप का प्रकाश है। देवी दुर्गा जी का अत्यंत युवा शरीर देखकर ज्योति निरंजन काल ने प्रकृति देवी दुर्गा जी के साथ अभद्र गति विधि करनी चाहिए। अपनी रक्षा के लिए देवी दुर्गा जी ने सूक्ष्म रूप बनाकर ज्योति निरंजन के पेट में चली गई और परमात्मा के रक्षा के लिए प्रार्थना की, जिसके बाद योगजित रूप में परमात्मा कबीर साहब जी ने ज्योति निरंजन के पेट से देवी दुर्गा जी को बाहर निकाला। परमेश्वर कबीर साहब जी ने अपने पुत्र योगजीत के रूप में ज्योति निरंजन की अभद्र हरकत से कारण ज्योति निरंजन और देवी दुर्गा को 21 ब्रह्मांड सहित सतलोक से निष्कासित कर दिया और तभी से ज्योति निरंजन का नाम काल पड़ गया। ज्योति निरंजन यानी ब्रह्म काल देवी दुर्गा और 21 ब्रह्मांडों सतलोक से नीचे की ओर विमान की तरह प्रस्थान करते हुए सतलोक से 16 शंख कोस दूर की आकर ठहरते हुए सतलोक से निष्कासित होने के बाद ज्योति निरंजन काल का रूप बदल गया। ज्योति निरंजन और देवी दुर्गा जी 21 ब्रह्मांडों की सृष्टि का संचालन के लिए 3 पुत्र ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी की उत्पत्ति की और उन्हें अचेत कर दिया, यानी अपने ही बच्चे को अचेत कर दिया। श्री ब्रह्मा जी को, श्री विष्णु जी को और श्री शंकर जी को अचेत कर दिया। एक काल ब्रह्म और माता दुर्गा। तो असली खेल काल ब्रह्म का। ज्योति निरंजन काल ने देवी दुर्गा जी से अपने अव्यक्त रहने की प्रतिज्ञा की और कहा कि आज के बाद मैं किसी को अपनी वास्तविक रूप में दर्शन नहीं दूंगा। अब तुम सृष्टि संचालन करो। देवी दुर्गा जी ने अपने तीनों पुत्रों को युवा होने पर उन्हें सृष्टि संचालन के लिए 3 विभाग सौंपे। रजगुण श्री ब्रह्मा जी को, तमगुण श्री शिव जी को और सतगुण श्री विष्णु जी को। इसलिए विष्णु जी कहते हैं कि माता दुर्गा से आगे मुझे कुछ दिखता नहीं है और शंकर जी कहते हैं कि हे माता दुर्गे, जब विष्णु जी तेरे बालक हुए, ब्रह्मा जी तेरे बालक हुए, तो मैं तमोगुण लीला करने वाला कैसे तेरा बालक नहीं हुआ माँ। फिर देवी दुर्गा जी ने 3 देवियों सावित्री जी, लक्ष्मी जी और श्री पार्वती जी की उत्पत्ति की और तीनों को, श्री ब्रह्मा जी को सरस्वती जी, सावित्री जी यानी विष्णु जी को लक्ष्मी जी और शंकर जी को पार्वती जी रूप में पत्नियां दी।
देवी दुर्गा जी ने श्री ब्रह्मा जी को सावित्री जी, श्री विष्णु जी को लक्ष्मी जी तथा शिव जी को श्री पार्वती जी पत्नी रूप में प्रदान किया और अपने तीनों पुत्रों का साधारण रीति से वचन द्वारा विवाह कर दिया और इस प्रकार काल के 21 ब्रह्मांडों की सृष्टि का प्रारंभ हो गया।